बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है लेटेंट लर्निंग। ठीक है, लेटेंट लर्निंग जो है ये हमारे पास एनिमल बिहेवियर की एक टाइप है। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, जो आपने जो चीज़ को छुपी हुई चीज़ को ढूंढ लेना, इसका मतलब ये है हमारे पास छुपी हुई जो चीज़ होती है उसको ढूंढने के लिए जो है एफ़र्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी जो लेटेंट लर्निंग का प्रोसेस है, ये हमारे पास जो बिहेवियर है ये हमारे पास जो है वो एनिमल शो करते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि जो हमारे पास जो लेटेंट लर्निंग है समटाइम हम इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, मतलब है एक्सप्लोर करना। आपने देखना है ये जानने बगैर कि हमें इसका बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, हमें रिवॉर्ड इसके एंड पे मिलेगा या नहीं है। देखो कुछ लोग जो होते हैं उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होता है, उनसे पूछिए ना कि आपको ट्रैवलिंग का इतना शौक़ क्यों है, तो वो आपको रीज़न बताते हैं कि हमें नेचर को एक्सप्लोर करने का, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का शौक़ है। उनको ये नहीं होता कि हमें इस पे कोई रिवॉर्ड दिया जाए, नहीं, बस जो उनका जो है उनके बिहेवियर में ये चीज़ शामिल होती है। ह्यूमन है उसको जो है वो एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कुल सीरू फिल अर्ज़, और ज़मीन में तुम चलो फिरो। इसका मतलब क्या है कि तो एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो, पता चले कि ये दुनिया जो है किस तरह बनी गई है, किस तरह जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, अल्लाह ने जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 7 आसमान अल्लाह ने किस तरह बनाया, इसका हम कहते हैं एक्सप्लोर करना। अब देखें जिस तरह इंसान वक्त गुजरता जा रहा है वो तरक्की करता जा रहा है ना, तो उससे क्या है उस तरह इंसान जो है वो बताता है ये जो चाँद पे जो है लाइफ मुमकिन नहीं है, ये इतने प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे जो है इस डिज़ीज़ का है हमारे पास जो है हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इस डिज़ीज़ का आ गया। लेकिन फिर जब हम मुसलमान कुरान पाक खोलते हैं ना, तो उस कुरान पाक के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने मेंशन किया होता है। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ने फरमाया तुम ज़मीन में चलो फिरो, ताकि इसमें समझने वालों के लिए निशानियाँ आपके पास जो है अल्लाह ताला ने निशानियाँ बताई हुई हैं। देखें जिस तरह अगर आप लोग जाएँ हड़प्पा वाली साइड पर जाएँ, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडरात जो हैं उनको उन्होंने खोदा का, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे प्रॉपर शेप थी, प्रॉपर शेप है हमारे पास। यहाँ कमरे थे, ये बादशाह का कमरा था, ये बादशाह का वॉशरूम था, उनके पास प्रॉपर स्ट्रीट सिस्टम था, टनल्स थे उनके पास, नालियाँ थी उनके पास, यहाँ से जो पानी था यहाँ पे वो लोग नहाते थे, यहाँ पे लोग खाना खाते थे, उनके पास जो उनके हथियार वगैरह हैं, ठीक है, औज़ार वगैरह हैं, ठीक है, जो चीज़ें वो सारी यूज़ करते थे वो सारी प्रेजेंट है। और अगर ये हमारे लिए क्या है, हम इसका मतलब है कि वो जो कौम थी वो हमसे भी ज़्यादा सिविलाइज थी। जाहिर सी बात है इसको हुए एक ज़माना गुजर गया, और अगर हम अपना कुरान को देखें तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कौम लूत पे, ठीक है, लूत पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसके ऊपर हमने अज़ाब नाज़िल किया था, पूरी की पूरी बस्ती को हमने ज़िंदा को अल्लाह ने ज़िंदा पे अज़ाब आया था, ठीक है, दफन होकर दिया गया। तो अगर आप देखें तो क्या आपको वो चीज़ उससे रिलेट नहीं करती? अब उस पर स्टडी हो रही है, उसको वहाँ बताया जा रहा है ये इनका कल्चर ऐसा था, उनका बिहेवियर ऐसा था। ये बिहेवियर का मतलब है वो लोग जंगजू थे, वो लड़ाइयाँ वगैरह करते थे क्योंकि उनके पास से तलवारें मिली हैं, ठीक है, चाकू मिले हैं। चीज़ें क्या हैं, एक्सप्लोर है, इंसान एक्सप्लोर कर रहा है, यही काम इसके अंदर है कि एक्सप्लोर करना है ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या है कि हमें इसमें जो है हमें इसके अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर रिवॉर्ड का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, रिवॉर्ड का कोई भी चक्कर नहीं है कि आपको रीइंफोर्समेंट या जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको मिलना है, नहीं। पीछे जितने भी आपने बिहेवियर्स पढ़े हैं, जिस तरह आपने पीछे जो बिहेवियर पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल में था, इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करके, ठीक है, स्किनर बॉक्स हमारे पास जो हमें दिया था उसने स्किनर ने, फिर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी है, फिर हमने जो हैबिचुएशन पढ़ी है। क्लासिकल कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, वो डॉग का सलाइवा वाला, एवन पाब्लो वाला, ठीक है। फिर हमारे पास था वो लर्निंग का प्रोसेस था। ये सारा क्या है, ये सारा हमारे पास लर्निंग का था, किसमें हमें रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन अगर आप लेटेंट लर्निंग को देखें ना, तो इसमें जो है आपको इसके अंदर अवार्ड नहीं मिलता, ठीक है। इसमें जो अवार्ड है वो लाजमी नहीं कि आपको मिलना है या नहीं मिलना है, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास रिवॉर्ड है वो बताएं तो ऑब्वियस नहीं होता, द रिवॉर्ड इज़ नॉट ऑब्वियस इन इट, ठीक है। इसके अंदर जो रिवॉर्ड है वो आपको पता नहीं है कि वो होना है या नहीं होना है। अब देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं
कि हम इस एनिमल को जो है वो मोटिवेट करते हैं। जिस तरह देखें कुछ लोगों को ना शौक़ होता है ट्रैवलिंग करने का, अगर आप उनसे मिले तो वो आपको भी कहेंगे हाँ तूने, हाँ तो आप भी ट्रैवल किया करें, आपको भी पता चले दुनिया में क्या क्या है, ज़िंदगी में क्या क्या है, ज़िंदगी पता नहीं कब आनी है या नहीं है, कब ख़त्म हो जानी है। एक ज़िंदगी मिली है, उसको सही तरह एंजॉय कर लें। फिर आपको पता चलेगा फ़लाँ जगह का सीज़न का, वेदर का, क्लाइमेट का, फिर आप कल्चर का, फूड्स का, ठीक है, हैबिटेट का, एनिमल्स के हैबिटेट का, वेजिटेशन का, फ्लोरा एंड फाना का। ये एक्चुअली क्या चीज़ है, वो आपको चीज़ें बता के मोटिवेट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है वो मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट का मतलब क्या है, वो आपको इनकरेज करते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, इससे हमारे पास एक्सप्लोरेटरी लर्निंग है ना, जिसको आप लेटर लर्निंग कहते हैं, छुपा हुआ जो आपका आर्ट है। मतलब कुछ लोगों को आर्ट छुपा होता है, वो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पेंटिंग अच्छी करनी आती है, ठीक है, किसी को नहीं पता, लोगों को नहीं पता, तो आप पेंट करते हैं तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। वो पेंट इसलिए नहीं करता कि उसको रिवॉर्ड मिले, वो पेंट जो है वो अपने आप के लिए करता है पेंट, ठीक है। तो लोग उसको देख के फिर उसको अप्रिसिएट करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो उसकी अप्रिसिएशन उनकी डिपेंड नहीं करती। अगर आपका अच्छा काम होगा तो ऑब्वियसली अप्रिसिएशन आपको मिलेगी, अच्छा काम अगर नहीं है तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। अब क्लास में अगर आप एक बच्चा जो है वो रेगुलर होमवर्क याद करके आता है, टीचर वो होमवर्क इसलिए नहीं याद करता कि उसको अप्रिसिएशन मिले, वो इसलिए करता है ताकि वो अपनी लाइफ को सेट कर सके, गोल है उसका। या कुछ बच्चों का होता है एम, उन बच्चों से पूछें आप पढ़ क्यों रहे हैं, वो ये नहीं कहते हम अफसर बनने के लिए पढ़े हैं, हम प्रोफेसर बनने के लिए पढ़े हैं, हम मिनिस्टर, वो बच्चे कहते हैं हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें क्या करना, वो उनको रिवॉर्ड से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो बच्चा क्लास में रोज़ लेसन याद करके आ रहा है, उसको टीचर से अल्टीमेटली अप्रिसिएशन मिलती है ना, उसको जो नहीं पढ़ के आता उसको नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन वो क्यों पढ़ता है, वो अपने आप के लिए पढ़ता है, वो अप्रिसिएशन के लिए नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इससे क्या आगे हम क्या करते हैं, फिर एनिमल को जो है मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग से सीख सके, लर्न कर सके। अब देखें जिस तरह हमारे पास जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो बहुत समझदार होते हैं। उनसे कभी पूछें कि आपके पास तो गाइडलाइन के लिए आपके पेरेंट्स नहीं थे, तो बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें हमारे इन्वायरमेंट ने, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हमारे सराउंडिंग ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है। आजकल तो बच्चा कहता है ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, उम्र बेशक उनकी 15 साल है लेकिन उनको ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। क्यों? क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो टाइम से पहले ही बहुत यंग हो गया। 15 साल का बच्चा है उसको डिप्रेशन है, 13 साल का बच्चा है जो उसको डिप्रेशन है। बच्चों का डिप्रेशन का मीनिंग नहीं बच्चों को पता होता, बच्चे कहते थे हमें डिप्रेशन हो गया, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है ना, वो आप क्या कहते हैं, आप जो लर्न करते हैं वो अपने सराउंडिंग से बहुत लर्न करने हैं। देखिए अगर आप एक अच्छी जगह पे जाएंगे ना तो वहाँ से अच्छी चीज़ें लर्न करेंगे। अगर आपके पास बैड कंपनी है तो आपने ज़ाहिर सी बात है सिगरेट उठानी है, बदतमीज़ी करनी, गाली देनी है। बट अगर आपकी कंपनी गुड कंपनी है तो उससे क्या है, आपको पता चलेगा मैनर्स क्या होते हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। इसका मतलब क्या है, इंसान अपने सराउंडिंग से सीख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी दोस्त बनाएं, कंपनी मैटर करती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आप अच्छी सोबत में बैठें, आप जिस कंपनी में बैठते हैं, जैसे ही आप बोलेंगे आपके जो मुँह से लफ्ज़ अदा होंगे ना, आप जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएट करेंगे वो वर्ड्स बता देंगे कि हाउ इज़ योर कंपनी, आपकी कंपनी कैसी है, ठीक है। आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स तो दूर हैं, फिर आगे पेरेंट्स की तरबियत है वो कैसी है। इंसान सराउंडिंग से सीखता है, ठीक है। इंसान या एनिमल जो है वो अपने जो है वो सराउंडिंग से सीखता है, ठीक है। अब उसने एग्जांपल दिया कि अगर आप क्या करें, एक रैट लें, उसको ना एक मेज़ में रख दें। मेज़ हमारे पास जो है उसने एक उसको मेज़, मकई नहीं, MEZE वाला मेज़, मतलब एक बंद डिब्बे में रख दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप उस मेज़ में रखें लेकिन आपने उधर फूड या कोई रिवॉर्ड एंटर नहीं किया। फूड और रिवॉर्ड जो है लेटर लर्निंग में जो है वो बेस नहीं करता,
ठीक है। वो फूड और जो रिवॉर्ड है वो वेस्ट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। दिल करेगा तो ठीक है, नहीं दिल करेगा तो नहीं। टीचर का दिल करेगा आपको लेसन आकर तो शाबाश दे दो, नहीं दिल करेगा तो ये बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे ने याद करके आना है उसने शाबाश और गुड के बगैर भी रोज़ याद करना है। जिसे नहीं याद करके आना उसने जो है वो नहीं याद करना, ठीक है। तो देखें कि अब क्या कहते हैं कि जो हमने एक मेज़ में रख दिया, ठीक है, रैट को, तो वो रैट क्या करेगा, वो उसको स्लोली पूरे रैट को एक्सप्लोर करेगा। देखें, अगर आप शेर को पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, तो वो क्या है, उससे वो पिंजरे को पूरी तरह गौर से देखता है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है। अगर किसी कोने में उसको फूड मिल गई है तो क्विकली उसका फूड को खा लेगा। लेकिन अगर उसको फूड नहीं मिली तो वो चुप कर जहाँ उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अब यही है, कहते हैं कि अगर हम फूड प्रोवाइड कर दें, अगर हम क्या करें, अगर हम जो फूड है वो प्रोवाइड कर दें तो क्या करेगा, जो रैट है वो मेज़ में क्विकली भागेगा, पिंजरे में भागेगा और क्या करेगा, फूड ले लेगा। बिकॉज फूड नेसेसरी, फूड लाइफ सर्वाइव करने के लिए, इंसान के सर्वाइव करने के लिए जो है वो फूड जो है वो लाजमी है। आप खाने को ना मिले तो आप मर जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छा पहनने को ना मिले तो आप जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। आपका मोबाइल, आपका वाईफाई आपको बंद कर दिया जाए, यू कैन सर्वाइव। लेकिन अगर आप घर वाले खाना देना बंद कर दें, फिर हमारे पास स्टारवेशन आ जाती है। जिस तरह आप देखें मत्थार और थल में क्या कहत साली मची हुई है। वहाँ पे लोग क्यों मरते हैं, वहाँ पे लोग भूख से मरते हैं। हमें तो यहाँ पे बहुत खाने को मिलता है, हमारा दिल करता है तो हम खा लेते, नहीं दिल करता तो हम नहीं खाते। वहाँ पे लोग एक सिंगल टॉफ़ी को तरसते हैं कि सिर्फ उनकी जो बॉडी की ग्लूकोज है, जो क्रेविंग है स्टमक की, वो ख़त्म हो जाए। जो स्टमक जो है वो चर्निंग का प्रोसेस करता है, वो ख़त्म हो जाए। वहाँ पे लोग भूख से मर जाते हैं बच्चे थर में, लेकिन हमें कोई एहसास ही नहीं है, ठीक है। अब वो देखिए, वो कहता है कि इससे क्या होगा, जो उसके पास जो प्रीवियस लर्निंग थी ना मेज़ की, वो अकर हो जाएगी। लेकिन जो उसकी जो लेटेंट लर्निंग है ना, वो तब तक ऑब्वियस होगी जब तक जो है कि आपने उसको फूड प्रोवाइड की है। बस जब तक उसको फूड प्रोवाइड की है तब तक वो ऑब्वियस है, ठीक है। जब तक फूड ऑब्वियस है तब तक जो है वो उसकी जो लेटेंट लर्निंग है। जब आप फूड को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो है वो तो जो उसकी प्रीवियसली क्या थी, प्रीवियस उनसे एक्सप्लोर किया था, सिंपल। वो तो फूड तो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है ना इसके अंदर, ठीक है। अब लेटेंट लर्निंग क्या करते हैं, एनिमल्स को अलाउ करता है कि वो अपने सराउंडिंग से सीखें, अपने सराउंडिंग उसके पास क्या है, रैट के पास एक मेज़ है, वो उसको देखता है, अच्छा मैंने मुझे यहीं जाना है। आपको किसी कमरे के अंदर बंद कर दें तो आप पहले इस कमरे को अच्छी तरह गौर से देखते हैं, अच्छा उसके बाद कहते हैं मुझे यहीं रहना, फिर आप सुकून से बैठ जाते हैं। किसी के घर में जाएं, जब इंटर होता है इंसान, बैठता है कमरे में जाकर, वो जब तक उस कमरे में इंटर नहीं ना जाता तब तक वो इधर उधर देखता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब कमरे में बैठ जाता है तब भी इधर उधर देखता रहता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के घर में जाकर झांकने से, किसी के घर में अगर आप जाएँ तो सुकून से जाकर बैठें, इधर उधर ना झांकें, गलत बात है, ठीक है। तो इससे क्या है कि तो इसमें क्या है, तो वो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है एनिमल का होम एरिया, कि उसने रहना कहाँ पे है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पैरोज क्या करती हैं, पहले अपना घर बनाती हैं, जगह पहले एक्सप्लोर करती हैं, अपने सराउंडिंग में से क्या करती हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि हम जगह कहाँ पे बनाई जाए, सेफर एरिया होता है जहाँ पे उनको प्रेडेटर प्रे से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जहाँ पे उनको गर्मी सर्दी से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जहाँ पे उनको फूड इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। जब पुराने घर होते हैं ना, वहाँ पे जो है हमें घोंसले मिलते हैं, नेस्ट मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे उनको पता है कि ये शेल्टर होता है, वहाँ वो शेल्टर होता है उनको ऐसी जगह पे, दरख्तों की, वो फिर क्या करती हैं, जहाँ पे उनको सेफ़र जोन लगता है अपने लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए। फिर जो है वो वहाँ पे जब देखें, जो पुराने घर होते हैं ना, उनके गार्डर्स में जाके वो घर बनाते हैं, उनको पता है यहाँ तक कोई प्रेडेटर नहीं पहुँचेगा। इंसान भी है, इंसान की भी इतनी लेंथ नहीं है कि वो जाके घोंसले को तबाह कर दे, ठीक है। फिर इसलिए जो है वो क्या करता है कि वो अपने आप को इतना अनेबल करता है अपना होम एरिया बनाने के लिए कि वो क्या है कि वो प्रेडेटर से जो है एस्केप कर सके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें वो क्या बताता है। लेटर लर्निंग समटाइम कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग
इन्वॉल्व्स मेकिंग एसोसिएशन विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट और द रिवॉर्ड। इसमें अगर रिवॉर्ड का कोई भी चक्कर जो है वो नहीं है, रिवॉर्ड नहीं देना, रिवॉर्ड ना दें, ना सही देंगे तो ठीक है, वो उसका फिर वो अंदर आ जाएगा, लेकिन वो लेटर लर्निंग हमारे पास जो है ये रिवॉर्ड पर जो है डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब कहते हैं द रिवॉर्ड इज़ नॉट ऑब्वियस, रिवॉर्ड इसके अंदर जो है ऑब्वियस नहीं है, ज़ाहिर नहीं करना, इसकी ज़ाहिरी नहीं है, इसके लाजमी नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं एनिमल इज़ अपेरेंटली मोटिवेटेड हाउ टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग। उसको मोटिवेट करते हैं कि सराउंडिंग से कैसे सीखना है, लर्न कैसे। अगर गर्मी है तो जो है वो चिड़ियाँ जो है वो सराउंडिंग उनको पता चल जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है। इंसान है, अब आप देखा भी इंसान है, उसको पता है गर्मी ज़्यादा है, क्या वो धूप में जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। सर्दी है तो वो रात को बाहर नहीं जाएगा, उसको पता है ठंड है। ये क्या है? ये उसको वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने सराउंडिंग से सीखता है, उसको लर्न करता है कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो क्या डिमांड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ रैट इज़ प्लेस्ड इन अ मेज़ डैट हैज़ नो फूड और रिवॉर्ड। अगर आप किसी रैट को मेज़ के अंदर रख दें, पिंजरे के अंदर रख दें, तो उसमें क्या, उसको अगर आप फूड वगैरह ना दें तो वो क्या करेगा? मैंने आपको बताया था वो एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स द मेज़ ऑल दो रादर स्लोली। वो एक मेज़ को एक्सप्लोर करेगा लेकिन सुकून से, अच्छी तरह पिंजरे को देखेगा गौर से। ठीक है, अगर तो क्यों देखेगा? अगर जगह है निकलने की तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ध्यान से देखेगा, इसलिए क्योंकि जो जगह है जो है मैं उसको देख लूँ। Apparently previous learning of the maze had occurred but remained latent or hidden until, ठीक है, apparently क्या है, जो previous if a food or another reward is provided the rat quickly run the maze। अगर फूड अगर आपने दे दिया तो जो रैट है वो क्विकली जो है वो रन करेगा मेज़ में, वो फूड से पिक कर लेगा। कहता अपेरेंटली उस टाइम क्या होगा, जो उसकी प्रीवियस लर्निंग है वो अक्कर होगी, वाक़या होगी, पता चलेगा। लेकिन जो हमारे पास जो बाकी उसका जो बाकी रिमेन लेटेंट है ना, लेटेंट लर्निंग है, ये हिडन जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास ऑब्वियस होगा, वो हमें दिखाई देगा। देखें, वो एक मेज़ के अंदर गया है, उसने उसको सारा ऑब्ज़र्व किया, एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे ही उसने फूड को कैप्चर किया, जैसे उसको फूड देखिए ना, उसने फूड को कैप्चर कर लिया, तो क्या है, जो उसका लेटेंट बिहेवियर है आपको शो हुआ है। क्योंकि उसने पहले उसको एक्सप्लोर किया। लेटेंट में आपके पास एक्सप्लोर करना लाजमी है। उसमें उसने क्या किया है, पहले उसको एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर करने के बाद तो उसको फूड मिली है, वरना उसको जाते होगा तो किसी ने फूड खाना नहीं दे दिया ना। घर में आए, घर में खाना ना बनाओ तो अम्मी कहती हैं मेरे साथ हाथ बटा दें, जल्दी काम हो जाएगा। तो क्या अब उस बच्चे को जाते ही तो खाना नहीं मिला, उसने खुद भी काम किया, खुद भी एक्सप्लोर किया चीज़ों को, उसने उस चीज़ों को बनाया, सारा कुछ किया, उसको खाना मिला। ठीक है, तो अब कहते हैं लिटिल लर्निंग अलाउज एन एनिमल टू लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग एज इट एक्सप्लोर, कि अपने सराउंडिंग से सीखें, अपने सराउंडिंग से क्या करें, वो सीखें कि वो उन्होंने कैसे उसको एक्सप्लोर करना है। इंसान है, गर्मी है तो नहीं जाएगा बाहर, रात को निकलेगा, सुबह निकलेगा। सर्दी है तो वो दिन तो सुबह भी नहीं, वो दोपहर को जब धूप निकलेगी तब। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारा जो नॉलेज है ना, हमारा जो हमारे पास जो है नॉलेज अबाउट एनिमल जो होम एरिया में भी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। क्यों? हर चीज़ को रहने के लिए घर लाजमी है, हैबिटेट लाजमी है उनका, होम टाउन है वो लाजमी है। आप देखें सड़कों पे इंसान नहीं रह सकता, सड़कों पे रहते हैं, क्या कहते हैं, वो लावारिस हैं, उनके घर नहीं है, वो बेघर हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी जो है किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए हमें होम एरिया लाजमी। और होम एरिया कहाँ, अब देखिए, अब इंसान है वो सड़क पे खाली घर नहीं बनाता, वो कहाँ, वो कहते हैं वो उस जगह को प्रेफर करता है जहाँ पे पहले से आबादी पॉपुलेशन है, लोग रह रहे हैं, पूरी कॉलोनी है। ठीक है, वो वहाँ भी रहना, वो कहेगा यहाँ भी जो है वो सेफ़र है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि यहाँ पे जो है वो कोई डकैती वगैरह, कोई थीव वगैरह नहीं आएगा। यही अगर आप उसमें देखें तो थीव वगैरह हम पागल में अपना प्रेडेटर कह लेते हैं। ठीक है, प्रेडेटर से बचने के लिए। ठीक है, तो क्या ये काम जो है एनिमल्स करता है, प्रेडेटर से बचने के लिए जो है वो अपना होम टाउन को एक सेफ़र जोन में बनाता है। ठीक है, ताकि जो है वो बच सके चीज़ों से। अब वो कहता है कि होम टाउन में भी एरिया में भी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल पर हैप्स इनेबलिंग इट टू स्केप फ्रॉम अ प्रेडेटर टू कैप्चर, कि वो जो वो अनेबल करता है कि जो हमारे पास है वो कोशिश करता है, या वो कि वो प्रेडेटर को जो है वो प्रेडेटर से बच सके, ताकि वो उसको कैप्चर ना कर सके। ठीक है, अब देखें जिस तरह किसी के घर में कोई मतलब अस्तगफुरुल्लाह कोई ऐसा चोरी वगैरह हो जाए
तो लोग सबसे पहले पूछते क्या है, उनका घर जो है वो पॉपुलेटेड एरिया में था या वो वहाँ पे रहते जहाँ पॉपुलेशन इतनी अनपॉपुलेटेड एरिया में, कहते हैं पॉपुलेशन एरिया में। फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ इसको कुछ ना कोई किसी ने इस एरिया में कोई जाहिर सी बात हर टाइम कोई ना कोई तो होता ही है ना, तो उसको उस आदमी को उसके घर के अंदर किसी ने जाकर देखा होगा ना कैसा आदमी था क्या, उस सारे से मेरी हिस्ट्री में निकल लेती है। लेकिन अगर हमारे पास अनपॉपुलेटेड एरिया में जहाँ पे अकेले 2-3 घर हैं, फिर वो कहते हैं यहाँ से मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग ही यहाँ पे घर ही 2-3 लोग हैं, हम यहाँ पे आबादी नहीं, पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। इसका घर जो है वो सेफ़र जोन में नहीं है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं सेफ़र जोन में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा टॉपिक है इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग जो है मैंने आपको लर्निंग के टाइप में बढ़ाया था, हैबिचुएशन और इनसाइड लर्निंग। हैबिचुएशन था हमारे पास सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। हैबिचुएशन में हमारे पास सिंपलर फॉर्म था, जो कि जिसमें क्या होता था कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स था वो एक्सपीरियंस के साथ साथ कम होता रहता था। जैसे स्क्विरल्स का मैंने आपको बताया था, स्क्विरल्स थी क्या थी, जैसे 1-2 दफ़ा तो वो डर के भाग जाएंगे, लेकिन जब वो देखेंगे कि कंटिन्यू आ रहे हैं फिर वो रिस्पांस ख़त्म, वो पहले कम देंगी फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, वो रिस्पांस नहीं करेंगे। वो जो अपना उनको डेली वर्क का काम है, जो वो अपना काम है, वो दरख्तों पे चढ़ रही हैं, भाग रही हैं, सारा काम करेंगे। इनसाइड लर्निंग जो था ये इसमें क्या था, इनसाइड लर्निंग हमारे पास है, हमने पढ़ा था एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इनसाइड लर्निंग हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इनसाइड लर्निंग में जो है जो एनिमल्स हैं वो मेंटल प्रोसेस यूज़ करते हैं कि क्या करे कि वो एक्सपीरियंस जो है कि वो एक्सपीरियंस को देखे, उसको सॉल्व करें। अब देखें आपके पास मैथ का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, उस पर आप दिमाग लगाते हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन दे दिया गया है या केमिस्ट्री का फार्मूला दे दिया गया है, जोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल दे दिया, आप तो क्या करेंगे, आप पहले उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये तो नहीं कि आप बगैर देखे पढ़ना शुरू कर देंगे, बगैर देखे वो उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, कभी भी नहीं। इसमें क्या है कि आपका जो है वो मेंटल प्रोसेस, आपका जो माइंड है वो यूज़ होता है, ठीक है। यही काम जो है वो इसके अंदर है कि क्या है उसके अंदर कि आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो यूज़ होता है, इसमें क्या करना है, ठीक है। अब इसके हमारे पास जो एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास एक साइंटिस्ट था वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है। इसने जो हमें की थी, इसने जो बिहेवियर जो लर्निंग शो की थी, इसने हमारे पास जो चिंपैंजी पे शो की थी। चिंपैंजी और जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो काफ़ी मैच करता है। अगर आप फेस को गौर से देखें तो इंसान का और चिंपैंजी का फेस उनके भी वही सेम फीचर्स उनके वही हैं। सुनो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के काम पे जब अज़ाब आया था तो अल्लाह ने जितने भी इंसान थे ना उनको खंजीर में चेंज कर दिया था। और हमारे पास हम कहते हैं एवोल्यूशन हुई है। बायोलॉजी रिलीजियसलेस है, बायोलॉजी में कोई भी रिलीजन नहीं होता, वो जो है वो न्यूट्रल बात करती है, ठीक है। तो उसमें क्या था, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई चिंपैंजी से मॉडिफाइड हो गई ये चीज़ें और हमारे पास जो है वो इंसान बन गए, ठीक है। तो अगर हम अपने इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो है वो सॉलिड रीज़न है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने चिंपैंजी को ट्रेन किया कि वो टूल्स को यूज़ करे फूड ऑब्टेन करने के लिए। मतलब टूल्स का मतलब क्या है, आलात को यूज़ करे फूड ऑब्टेन करने के लिए, कि वो अपना दिमाग लड़ाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, बच्चे सीधे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे टीचर घुमा देता है क्वेश्चन तो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन मुश्किल है, अपना दिमाग लड़ाते हैं। दिमाग को लड़ाने के बाद क्या करें, उसको देखें, अपने सोचें, उसके बाद सॉल्व करें। इसमें भी इसने यही किया, कॉलर ने भी यही किया। उसने किया कि चिंपैंजी के ऊपर ये चिंपैंजी को सिखाया कि वो टूल्स को यूज़ करे टू ऑब्टेन द फूड। दिमाग लड़ाए, दिमाग के बाद वो खाना मिलेगा। आप देखें वो मेहनत करेगा, खाना मिलेगा। आप जाएं किसी भी काम के लिए जाएं तो अगर आप जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मेडिकल स्टोर की शॉप पे जाते हैं, ठीक है, एज कि हमें जी जॉब चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो आपको जाके पे नहीं पकड़ा देंगे, वो क्या कहेंगे, वो पहले आपसे काम लेंगे, काम लेने के बाद आपको आपकी मेहनत सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप जो है वो जिस तरह अब हम बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले अपना दिमाग लड़ाते हैं, दिमाग लड़ाने के बाद फिर लड़ाते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, हमारी जॉब होती है, फिर हमें जॉब मिलती है, फिर हमें जो है हमारा जो है वो रिवॉर्ड मिल जाता है। सेम फूड हमें खाने के लिए हम जाहिर बात इंसान पढ़ता है ताकि वो कमाने के बाद क्या कर सके, वो अच्छा खाए, अच्छा अगर इनफ अमाउंट है
इनफ फूड है, उसके बाद जो वो अच्छा पहनने की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि हाँ, उसने फिर क्या किया कि चिंपैंजी को पता क्या किया, चिंपैंजी को उसने बैबूज पोल्स दे दिए। बैबूज का मतलब बैम्बू पोल है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। ये बैम्बू पोल हमारे पास जो है ट्री है, ठीक है। बैम्बू पोल्स दे दिए इसने। उसने क्या कहा कि उसने कहा कि इसको ज्वाइन करो, ठीक है। बैम्बू पोल को ज्वाइन करने के बाद जो है उसने कहा कि इसको जो है एक आप लार्जर पोल बना लो, ठीक है। बांस की जो सीढ़ी नहीं होती, मतलब बांस उसको कहते हैं बैम्बूस, उसने बैम्बूस बोल दिया। उसने कहा कि इसको उसने जोड़ को जो है जब वो तुम इस पूरे को जोड़ लोगे ना, जोड़ने के बाद जो है सबसे ऊपर जो है जब तुम चढ़ोगे तो उसने कहा कि बैम्बूस बोल दिया सॉरी, और छत पे जो है वो छत पे जो बनाना उसको हैंग कर दिया। अब क्या किया उस चिंपैंजी ने, बैम्बूस पूल को जोड़ने के बाद सबसे उसके ऊपर चढ़ा, जो हाईएस्ट हमारे पास बैम्बू पोल था ना, उसके ऊपर चढ़ के उसने क्या किया, उसने फूड बनानाज ले लिए। देखें, उसने अपना मेंटल प्रोसेस किया इसके अंदर। उसके बाद क्या किया है, उसने फिर एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद फिर उसने उसको फूड मिली है। उसके बाद क्या मिली है उसको, जो है वो फूड मिली है। ये काम है, ये इसके अंदर ये काम है आपका। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसमें हमारा मेंटल लेवल यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि फिर जब उसने क्या किया कि जब उसने वो हमारे पास वो लॉन्गर पूल बन गया तो वो क्या किया, तो उसने वो क्या किया, वो जो केज फ्लोर था उसमें जो बनाना था उसको जो है वो पिक कर लिया, ठीक है। उसने कहा, फिर उसने कहा, कॉलर ने कहा कि मुझे यकीन है कि जो एनिमल्स है ना वो इनसाइड लर्निंग यूज़ करते हैं टू गेट द बनानास। क्यों इनसाइड लर्निंग क्या है हमारे पास, यूजिंग द मेंटल प्रोसेस टू सॉल्व टू गेट एक्सपीरियंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। कि उसने जो है अपना दिमाग लड़ाया, दिमाग लड़ाने के बाद जो है उसको जो है वो फूड मिला है, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, जाने वैन लॉकी गुडॉल। उसने कहा कि ये जो बैम्बूज है ना, जिससे उसने बनाना लिए हैं, यही चिंपैंजीज हैं, इन बैम्बूज को ना ये वेरियस जो है वो टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि ये जो है ये क्या कर सकते हैं, ये जो क्रम्पल लीव्स होते हैं ना हमारे पास, उसको एज अ स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग द वाटर, कि पानी पीने के लिए। जो हमारे पास जो है लीव्स है ना, लीव्स को जो है उसने क्या किया, उसने कहा कि वो ये जो ये लीव्स को जो है वो क्रम्प लीव्स को जो है वो स्पॉन्ज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं पानी पीने के लिए। स्पॉन्ज क्या चीज़ है, स्पॉन्ज कहते हैं इसको, वो क्या कहते हैं, फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं, पानी रिश्ता है ना, तो इसको इस तरह यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए क्या कहते हैं इन द इनसाइड लर्निंग द एनिमल यूज़ कॉग्निटिव और द मेंटल प्रोसेस टू एसोसिएट एक्सपेरिमेंट एंड द सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इसमें हमारे पास जो क्लासिकल एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो था वुल्फ गैंग कोहलर ने काम आया। उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऑन चैम्पियंस डेट वर ट्रेन टू यूज़ टूल्स टू ऑब्टेन द फूड रिवॉर्ड, ठीक है। उसने कहा कि उसने टूल्स को यूज़ किया कि जो हमारे पास जो हमारे चिंपैंजीज हैं वो टूल्स को यूज़ करें और हम अपना जो है वो रिवॉर्ड ले लें, इनाम ले लें, ठीक है। उसने क्या किया, वन चिंपैंजी वाज गिवन सम बैम्बू बूल्स। उसमें से कुछ एक चिंपैंजी को क्या किया, बांस के जो है वो बांस के डंडे दे दिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने और साथ उसने क्या कर दिया, एंड बैम्बू, ठीक है, डैट कुड बी जॉइन टू मेक अ लॉन्गर पोल। उससे क्या होगा, जब उनको वो जोड़ेगा तो हमारे पास जो है एक लंबा बांस का डंडा बन जाएगा, ठीक है। तो उसने फिर क्या किया, उसने एंड सम बनानास वर हैंग्ड फ्रॉम द सीलिंग। और कुछ जो बनाना से उसने सीलिंग से लटका दी। क्यों, कि जब उस बनाना को वो देखेगा ना तो उसका दिल ललचाएगा और वो और मेहनत करेगा। देखें, जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं ना टीचर, तो बच्चे कहते हैं हमें भी इनकी तरह बनना है। बनने के लिए क्या शर्त है, टीचर ने भी पढ़ा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है, वो मेहनत करता है कि हम भी अपने इस टीचर की, जिस पोस्ट पे आज हमारे टीचर हैं, हम भी उस पोस्ट पे पहुंच जाएं। क्योंकि टीचर ने भी पढ़ा है, टाइम लगाया है, मेहनत की, तो इस पोस्ट पे पहुंचा। वरना बैठे बैठाए तो किसी ने नहीं पहुंचा दिया ना। इसके लिए इट रिक्वायर्स टाइम, आपको टाइम चाहिए। 16 ईयर्स की स्टडी है। तो खैर एमफिल पीएचडी एडिशनल स्टडी आ गई है हमारे पास, लेकिन बेसिक हमारे पास जो है आपका मास्टर्स या 16 ईयर स्टडीज़ जो है आपकी, ठीक है। तो क्या है वो, उसने आपको आप फिर बच्चे कहते हैं, बच्चों से पूछा आपने क्या बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने टीचर बनना है। वो क्या है, वो उनके पास उनका गोल है, उनका रिवॉर्ड। वो कहते हैं हमारे पास ये हमारा गोल है, ठीक है, हमारे पास हमारा ये गोल है। हम उसको अगर जब हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता, हम फिर हमारे जहन में आता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम टीचर कैसे बनेंगे, डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर एट्सेट्रा।
फिर वो पढ़ते हैं बच्चे, बच्चों का दिल ललचाता है तो बच्चे पढ़ते हैं। जब हम किसी को देखते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं वो लोग कितने डिसेंट लगते हैं, ठीक है, एटसेट्रा जो भी है। मैं आपको ये सारे एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल देती हूँ ना, ये ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें, एंड सम बनानास वर हैंग फ्रॉम द सीलिंग वंस द चिंपैंजी फॉर्म द लॉन्गर पूल इट यूज द पूल टू नॉक द बनानास टू द केज फ्लोर। तो क्या करता है, बनानास जो है वो उठा लेता है, ठीक है। कोलर बिलीव दैट द एनिमल यूज इनसाइड लर्निंग टू गेट द बनानास, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपना दिमाग लड़ाता है, दिमाग लड़ाने के बाद क्या करता है, ऑब्वियस एक्सपीरियंस, उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम उसकी क्या है, बनाना लेने। कहते फिर इन एडिशन जैम व्हेन लेडवी गुडॉल हैज़ observed chimpanzee in while using tools to accomplish various reasons tasks, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे यूज़ क्रम्पल लीव एज स्पॉन्ज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, के वो क्या करते हैं, वो स्पॉन्जेस को है वो उन लीव्स को जो है एज आ स्पॉन्ज यूज़ करता है कि जो है वो हमारे पास जो है वो हमारा वो पानी जो है हमारा वो पी सके, वो उससे जो है वो पानी पी सके, ठीक है। ओके जी, मुझे उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो है लेक्चर समझ आ गया होगा। ये जो आप लोगों का लेक्चर, ये जो आप लोगों का पार्ट है, वो क्या कहते हैं उसको, लर्निंग का पार्ट है, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। बिहेवियर का, इसमें सिर्फ आपके कुछ टॉपिक सिर्फ वो आपका कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर रह गया है, और उसके बाद आपका जी बिहेवियर इकोलॉजी रह गया है, फिर सोशल बिहेवियर होगा, या मतलब आपका ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर जो है वो आप लोगों का जो हो चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों को जो है ये चैप्टर सारा समझ आया होगा। ओके जी, और ये सॉरी, और जो आपका लेक्चर है ये भी आपको मेजर एंड हार्ले 4th एडिशन में से मिलेगा, ठीक है, या आपके पास जो रामे की बुक है उसमें से आपको मिलेगा। तो और दूसरी बात ये कि जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट कहा है इकोलॉजी वाली, वो आप लोगों ने बच्चे उस पर पीपीटी बनानी है। पीपीटी बना लें, आपकी मर्ज़ी है। आप असाइनमेंट बना के उसके बाद आप वॉइस नोट सेंड कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप असाइनमेंट पे वॉइस ओवर कर दें, वो आप लोगों की मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी। काइंडली बार बार टेक्स्ट ना करें। मैंने एक दफ़ा बता दिया है आपकी जीआर को भी, आपके सीआर को भी, आप काइंडली उनसे कंसर्न कीजिए, मुझे बार बार टेक्स्ट ना करें, इरिटेशन होती है मुझे, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, 15 जुलाई को आपकी ये असाइनमेंट सबमिट होगी। आपके सीआर जीआर ने हर बच्चे को एक टॉपिक जो है वो असाइन कर दिया उस पूरे चैप्टर का। उस 15 जुलाई को ही आपकी असाइनमेंट सबमिट होगी, और 15 जुलाई को ही दो बच्चों की जो प्रेजेंटेशन होगी, रोल नंबर वाइज प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो क्या है उससे कि उससे फिर जो है वो आपको प्रेजेंटेशन होगी, वो और बच्चे सारे मुझे असाइनमेंट मेल करेंगे, और जैसे जिस बच्चे की असाइनमेंट आती जाए, प्रेजेंटेशन कम आती जाएंगी, बारी आती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो उसको बच्चे उसको असाइनमेंट अपनी अपलोड करते जाएंगे ग्रुप में, और साथ वॉइस नोट कर दें, वॉइस ओवर कर दें, पीपीटी बना लें, जो मर्ज़ी कर रहे जो है वो आप कर लें, ताकि मकसद है कि सिर्फ बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो आपको एज असाइनमेंट मिलेंगे, ये आप लोगों के जो है वो सेशन मार्क्स में भी जो है वो इंक्लूड होंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है मुझे कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अगर इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।